फस्त नंबर 01। सरकार बनाम शाजिया हाजिर हो, पेशकार ने सदा लगाई, तो लेडीज पुलिस अहलकार ने हथकड़ी लगी, शाजिया को अदालत में ले जाकर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। शाजिया ने नजर उठाकर देखा, तो सामने मौजूद कटहरे में उसका दीवर खड़ा था, जबकि हज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान था। और कमरा अदालत में लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ दोनों फरीकीन के वकला मौजूद थे। शाजिया परवीन एक ढलती उम्र की जाजिब नजर औरत थी। कद 5 फुट 8 इंच, आंखें काली, रंगत सफेद, वजन 70 किलो, बाहें हाथ पर जख्म का निशान। वो मालूमात जो उसको पुली रखते हुए उसका मुलाहजा करते हुए जमा की थी। शाजिया पर उसके शौहर को कत्ल करने का इल्जाम था। शाजिया के साथ पुलिस ने एक जवान लड़के को भी पेश किया था। नाम था उसका फैसल हमीद। कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गंदमी, आंखें बरावन, दाएं कान पर कटका निशान। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने अपने मबीना आशना फैसल के साथ मिलकर अपने शोहर जब्बार को गिल्ला घोंटकर मारा था। उनके खिलाफ एफआई हमीद के छोटे भाई सईद ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उसकी भाभी शाजिया के फैसल के साथ नाजायज मरासिम थे। और एक दिन जब दोनों अपने बेडरूम में काबिल एतराज हालत में मौजूद थे, तो उसके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब उसने शाजिया से इस बाब से मालूम किया, तो उसने फैसल की मदद से हमीद को, जो एक दुबला पुतला धान पान जिस्म का शख्स था, गिल्ला दबाकर मार दिया था, जिसका एनी शाहिद उस कहानी का रावी शाजिया का बेटा राखेल था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब फोन करके अपने चुचा साइद को बता दिया। शाजिया ने हमीद को मारकर ये मशहूर कर दिया कि वो हार्ट अटैक से मर गया है। लेकिन जब सईद पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा, तो राहेल ने एक बार फिर से सारा वाकया इन लोगों को सुना दिया। शाजिया ने बहुत शुर किया कि राहेल झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। हमीद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकल कर दिया था, और फैसल को भी उसी शाम उसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक मकतूल को गिला घूंट कर मारा गया था। इसकी गर्दन पर खून जमने का निशान था। शाजिया और राहिल पुलिस की तफ्तीश के सामने ज्यादा देर न टुक सके और सारी दास्तां खोलकर बयान कर दी। आज उस केस का फैसला होना बाकी था। जज ने एक नज़र मुल्जमान की जानिब देखा, फिर उसने शाजिया और राहिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस दोनों को लेकर जेल रवाना हो गई। शाजिया के चेहरे पर सजा सुनकर कोई खास परेशानी नहीं था, जबकि राहील सजा सुनकर रोने लगा पड़ा। मेरा नाम राहील है, कॉलेज के दूसरे साल में हूँ, मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। क्यों अकलौता हूँ, इसका जवाब भी उस कहानी में आपको मिलेगा। मेरे वालिद नाम हमीद रोजगार के सिलसिले में बीरोन मलक होते हैं। उम्मी का नाम शाजिया परवीन है। उम्र 40 के करीब है। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से उनके जस्मानी खुदू-खाल और सेहत किसी जवान लड़की की तरह है। अबा शादी से पहले ही बाहर चले गए थे। शादी पर भी वो 1 माह ही यहाँ रहे। अब भी 2 साल में 1 माह के लिए आते हैं। अबू का एक ही भाई है, जिसका नाम सईद है। इसका उस शहर में अच्छा कारोबार है, जिसमें अबू का भी हिस्सा है। उम्मी के खानदान में उनके वालिदैन थे। कुछ अरसा पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। बहन भाई कोई है नहीं। असल में मेरे दादा और नाना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। अब वो एक शरीफ आदमी हैं। अम्मी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं, अलबत्ता नक्श प्यारे हैं। मैंने औबा के नक्श और उम्मी की साहत ली थी। मेरा कद 6 फुट से 1 इंच कम है। घर में रुपए पैसे की रेल-पेल है। अबू सईद चा के साथ कारोबार से जो मुनाफे मिलता है, उससे हमारा घर चलता है। जबकि अबू की कमाई से उन्होंने शहर में अच्छी जायदाद बना ली है। उम्मी को अबू ने ड्राइविंग सिखा दी है, और एक अच्छे मॉडल की गाड़ी उम्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहती है। मैंने भी कॉलेज आकर ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन कॉलेज आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा तरामी के इस्तेमाल में रहती है। अम्मी मुकम्मल हाउसवाइफ हैं, जो माली आसूदगी और खुशहाली की वजह से उनकी चेहरे से लाली झलकती है। उन्होंने एक लेडीज़ जिम जॉइन किया हुआ है।
कॉलेज तक तालीम याफ्ता हैं, घर में काम के लिए एक अधेड़ उम्र मुलाज़मा रखी हुई है। अलबत्ता खाना खुद बनाती हैं। ये किस्सा शुरू होता है इस वक़्त से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल ऑफ होने की वजह से मैं जल्दी घर आ गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर तपी हुई थी, हर्षो धूप का आलम था। मैंने घर की बेल बजाई। उम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारी मुलाज़मा सुबह जल्दी आकर 11 बजे तक काम करके घर चली जाती थी। इस वक्त उम्मी घर में अकेली होती थी। जब कुछ देर दरवाज़ा न खुला, तो मैंने दोबारा बेल दी। मैं धूप और गर्मी की वजह से पसीने से शराबो हो चुका था। ऊपर से बुखार की वजह से मज़ीद गर्मी लग रही थी। दूसरी बार बेल देने के 10 मिनट बाद उम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर चौंक गईं। तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, बुखार की वजह से छुट्टी लेकर आ गया। मैंने जब उम्मी की तरफ देखा, तो उनकी हालत कुछ स्त्री कए हुए अच्छे ड्रेस, हल्का मेकअप और परफ्यूम लगाकर बन-ठन कर रहती थीं। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल उसके बराकस दिखाई दे रही थीं। उनके हर वक्त बने सनूरे बाल बरी तरह बखरे हुए थे और कमीज भी सलोटों से पर थी। उनके होंठों पर लगी लिपस्टिक गायब थी। अलबत्ता कुछ निशान उनके गालों पर दिखाई दे रहे थे। वो नंगे पांव थीं और मैंने जब गौर किया तो उन्होंने शलवार भी इल्टी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, उम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है? वो मैं नहाने जा रही थी। तुमने बेल दी तो जल्दी में बाहर आ गई वॉशरूम से। उम्मी आपने शलवार भी इल्टी पहन रखी है। मैंने अंदर आकर उनकी शलवार की जानिब इशारा किया। ओहो हाँ, बताया तो है कि नहाने लगी थी। जल्दी में अल्टी पहन कर आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं नहा लूं। मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर वॉशरूम घुस गया। अभी मैंने वॉशरूम का दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे लगा शायद बाहर का दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो। साथ ही किसी के तीज-तीज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कौन आया है। इस वक्त जबकि उम्मी तो नहाने चली गई हैं, तो दरवाजा किसने खोला और बंद किया? इस इल्झन में मुब्तला होकर मैंने फ्रेश होकर यूनिफॉर्म उतारा और बाहर आकर देखा कोई भी नहीं था। मैं उम्मी के बेडरूम में गया तो वॉशरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मेरी नजर उम्मी के बेड पर पड़ी। बेडशीट बरी तरह बिखरी हुई थी। कमरे में अजीब से बो फैली हुई थी, जो मेरी समझ में बालातर थी। यकदम मुझे फोन की बेल सुनाई दी। मैंने आवाज की समत देखा तो बेड की तरफ से आवाज आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो सिरहाने के नीचे से मोबाइल की बेल बजने की आवाज आ रही थी। मैंने सिरहाना उठाकर देखा तो एक स्मार्टफोन पर अनजान नंबर से फोन आ रहा था। वो मोबाइल उम्मी का नहीं था, क्योंकि उम्मी का फोन तो मैं पहचानता था। मैंने फोन उठाकर कॉल रेसो कर ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, डार्लिंग मैं अपना फोन जल्दी में तुम्हारे बेडरूम में भूल गया हूँ। जब राहील चला जाए बाहर तो बता देना। इस नंबर पर फोन करके आ जाऊंगा लेने। एक लड़का मेरी तरफ से फोन रिसीव करते ही बोलता चला गया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक फोन का पैटर्न लॉक हो चुका था। अभी मैं वहां खड़े फोन हाथ में उठाए खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूं, कि यकदम वॉशरूम का दरवाजा खुला और उम्मी बाहर निकले। वो नहा चुकी थी और अपना ड्रेस बदल कर बाहर आ रही थीं कि मुझे वहां देखकर बोले, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, उम्मी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जब मैं वॉशरूम में था, मैंने देखा। मेरी बात सुन करामी का रंग एकदम फक हो गया और वो घबरा गईं। फिर संभल कर बोले, को कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। वैसे ही तुम्हें बुखार की वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। जबकि उम्मी झूठ बोल रही थी। कोई तो था जिसके जाने के बाद उम्मी ने दरवाजा बंद किया, जो अपना मोबाइल जल्दी में उम्मी के बेड के सरहाने के नीचे भूल गया था। मैंने कहा, अगर कोई गया नहीं था तो ये मोबाइल किसका है जो यहाँ भूल गया है और अभी उसने कॉल करके ये बात की है? मैंने उम्मी को सारी बात बता दी। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और मेरे पास भी मोबाइल था। इंटरनेट की वजह से सब जानता था। बहुत फिल्में देख-देख कर मैं सब जानता था। जब मैं घर में दाखिल हुआ था, तो उम्मी की हालत देखकर कुछ अंदाज़ा तो हो गया था, मुझे कि क्या चिकर है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो नहाने लगी थीं, जब मैंने बेल दी, तो मैंने अपना ख़्याल झटक दिया। अपनी ही सगी उम्मी के बारे में ऐसा ख़्याल करना मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 30 कदमों की आवाज़ और अब इस फ़ोन कॉल ने सब समझा दिया था
अम्मी किसी यार के साथ रंगरलियों में मसरूफ थीं जब मैंने पहली बेल दी। इन लोगों को फ्री होने में कुछ वक्त लग गया। इस दौरान मैंने दूसरी बेल दी तो अम्मी जल्दी में एलटी शलवार पहनकर बाहर गेट खोलने चल दें। यह था सारा किस्सा जिसकी बाद में अम्मी ने तस्दीक कर दी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ ना बोली। मैंने कहा, बताएं ये किसका फोन है और कौन था वो जो मेरे वॉशरूम में जाने के बाद तेजी से बाहर निकला और अपना फोन यहां भूल गया। किसके साथ आप रंग रलियां मिना रही थी? जल्दी बोलें वरना ये सब मैं अबू को बता दूंगा और चा को भी। असल में चुचा के साथ मेरी बहुत बनती थी। अबू के ना होने की वजह से मैं उनके आफस भी चला जाता था और घर भी चुची और उनके बच्चों से मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी जो मेरे ही स्कूल में छोटी जमातों में पढ़ते थे। अम्मी सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने दोबारा कहा, उम्मी बताएं ना। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और बोले, मैं तुम में सब बता दूंगी, तुम प्लीज किसी को मत कुछ बताना। वो मेरे करीब आईं और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगीं, तुम अब जवान हो गए हो। यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूं। तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं। मज़ीद देखें क़स्त नंबर 2 में। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।